प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। आज अपने समकक्ष के साथ करेंगे वार्ता। कई समझौतों की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले मंत्री सुधीर कुमार। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर जोर। रांची में आउटर रिंग रोड और फ्लैश चार्जिंग बस सेवा की कवायद तेज। नितिन गडकरी ने डीपीआर बनाने के दिए निर्देश। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में अवैध खनन पर जताई चिंता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले 6 वर्षों में बढ़ी अवैध माइनिंग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। कल देर रात लंदन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रवासी भारतीय भी उनके स्वागत के लिए होटल परिसर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुंच गए। ब्रिटिश पीएम की स्टार्मर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की ये लंदन यात्रा है। देर रात लंदन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। और वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। लोग तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय मूल के ये लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस स्वागत के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के स्वागत से अभिभूत है। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह, जुनून, उत्साह प्रकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्रिटेन के समकक्ष के साथ आज वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता 2 वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसी से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी। ब्रिटेन की स्कॉच, विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा।
भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ की बचत होगी। भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है। साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को FTA के दायरे से बाहर रखा है। MSME सेक्टर विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा। 60,000 भारतीय IT कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। 4 विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। इधर संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 3 दिनों की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चल सकी। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर रही है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में इलाजरत पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से बातचीत कर श्री मुंडा के उपचार की प्रगति की जानकारी ली। श्री गंगवार ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी श्री मुंडा से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। झारखंड मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से संबंधित कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लॉ अयस्क प्रसंस्करण की नीति संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। राज्य के 6 जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के बीच इस विषय पर बैठक हुई। इस दौरान धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और जमशेदपुर में स्थित जिला अस्पतालों को PPP मोड में मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने पर सहमति बनी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय मंत्री से झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देने का भी अनुरोध किया, जिस पर श्री नड्डा ने सकारात्मक रुख दिखाया। केंद्र सरकार की मदद से राज्य में लगातार ढांचागत संरचनाओं और सुविधाओं का विकास हो रहा है। रांची से जमशेदपुर तक फ्लैश चार्जिंग बस सेवा भी शुरू होने की उम्मीद है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कल मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने उनसे रांची में फ्लैश चार्जिंग बस, आउटडोर रिंग रोड और रातू एलिवेटेड कॉरिडोर पर सोहराई पेंटिंग बनवाने का आग्रह किया। श्री गडकरी ने इन तीनों ही मामलों में शीघ्र पहल करने की बात कही है। उन्होंने रांची में फ्लैश चार्जिंग बस के संचालन और आउटडोर रिंग रोड के लिए DPR बनाने का भी निर्देश दिया है। फ्लैश चार्जिंग बस रांची से जमशेदपुर के लिए चलेगी। इसमें एक साथ 135 लोग यात्रा कर सकेंगे। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि रांची में एक और मेदांता अस्पताल खोलने की योजना है, ताकि रांची के लोगों को बेहतर और समुचित इलाज मिल सके। झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी JSFDA ने 2 संस्थानों के साथ MOU किया है। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन के साथ ही तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये MOU किए गए हैं। यह इकरारनामा सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट नई दिल्ली के साथ किया गया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा के कार्यपालक निदेशक सुधीर बाड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के तहत हजारीबाग में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने बरसात के मौसम में बिजली करंट के खतरों और सावधानी के बारे में बताया। उप महाप्रबंधक अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि बिजली का काम करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक गंभीर चोट या जानलेवा साबित हो सकती है।
विचार हुआ कि नहीं, हम अपने जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं सबको हम इस बारे में ट्रेनिंग दें, एक अच्छे टीम बुला करके उनको ट्रेनिंग दें ताकि लोग समझ सके, कार्यकर्ता हमारे जो हैं कर्मी जो हैं वो उसको अनुपालन कर सकें। साथ ही हम लोग एक आम उपभोक्ताओं के बीच में भी, जनमानस के बीच में ये अवेयरनेस चलाना चाहते हैं, जागरूकता चलाना चाहते हैं कि वो बिजली के ट्रेंड लोगों से ही काम कराएं, अनट्रेंड लोगों से काम नहीं कराएं। अच्छे विद्युत सामग्री गुणवत्तापूर्ण है उसका वो उपयोग करें और ज़रूरत पड़े तो विभाग से जितनी भी मदद लेना हो वो लें। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समेत सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 2021 से 2026 तक लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई है। डीडी फ्री डिश सेवा को भी बेहतर बनाया गया है। फ्री डिश प्रसार भारती का निशुल्क डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म बीते कुछ वर्षों में डीडी फ्री डिश का दायरा अभूतपूर्व रफ्तार से बढ़ा है। साथ ही इस मंच पर दक्षिण भारतीय सहित विभिन्न भाषाओं की भरपूर भागीदारी भी देखने को मिली है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार डीडी फ्री डिश 2024 तक देश भर में लगभग 4.9 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है। डीडी फ्री डिश के मंच पर विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इनके अंतर्गत ई नीलामी में दक्षिण भारतीय भाषाओं के चैनलों के लिए स्लॉट आरक्षित किए गए। दक्षिणी क्षेत्र के निजी प्रसारकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंडों को सरल बनाया गया। इतना ही नहीं, हाल की ई नीलामी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चैनलों के लिए समर्पित स्लॉट ऑफर करना और 3 अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषाओं के निजी चैनलों को डीडी फ्री डिश पर शामिल किए जाने जैसी महत्वपूर्ण पहल भी की गई है। डीडी फ्री डिश की भाषाई विविधता को आगे बढ़ाने में तकनीक से लैस दूरदर्शन के अपने क्षेत्रीय चैनल और दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्रसारण करने वाले 27 शैक्षिक चैनल भी योगदान कर रहे हैं। सरकार के ठोस प्रयासों से आज डीडी फ्री डिश दूरस्थ, सीमावर्ती और अन्य दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचकर सेवाएं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। मेदिनीनगर परिसदन में मीडिया से बातचीत में श्री दास ने धनबाद के एक कोयला खदान में हादसे पर राज्य सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में अवैध माइनिंग बढ़ी है। श्री दास ने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द अवैध माइनिंग पर रोक लगाए और गरीब जनता के प्राणों की रक्षा करे। पेट पालने के लिए तरह तरह के जो अवैध काम नहीं करना चाहिए वो अवैध काम कर रहे हैं। ये राज्य के लिए बहुत ही दुखद घटना। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ अवैध माइंस है सरकार के ध्यान में है, वैसे पर सख्ती बरते कि कोई अवैध माइंस ना करे और कोई जान माल की क्षति ना हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, साथ ही इसमें अन्य सदस्य भी होंगे। आपदा प्रबंधन की स्थिति से निपटने के लिए यह देश में शीर्ष इकाई होगी। देश में किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र ने वैधानिक दर्जा देते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया, जो देश भर में आपदा या संकट की स्थिति से निपटने की शीर्ष इकाई होगी। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। कैबिनेट सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव समन्वय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष और सदस्य समिति के मेंबर्स होंगे। ये समिति सभी मंत्रालयों, राज्यों, एजेंसियां, संगठनों के बीच समन्वय और सक्रिय निगरानी का काम करेगी। संभावित या उभरते संकट की स्थिति में सरकार की ओर से शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना, रणनीति तय करना और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
समिति का ही दायित्व होगा। शराब घोटाला मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। पुणे के रहने वाले सुमित फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित प्रभाकर को पूछताछ के बाद एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाला मामले में उसकी भूमिका सामने आने के बाद एसीबी ने उसे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए रांची स्थित मुख्यालय बुलाया था। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में शराब घोटाला मामले में उसकी भूमिका से संबंधित कई साक्ष्य मिले हैं। रांची में पुलिस ने गुप्त सूचना पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुमला रांची मेन रोड पर एक ट्रक से 23,000 से अधिक अवैध शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि शराब को रुई की बोरियों से ढककर लाया जा रहा था। इस मामले में वाहन के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुई का जो ऊपर का लेयर पाया गया, नीचे में शराब पाया गया। शराब की जो बोतल है उसमें लिखा हुआ है कि फॉर सेल इन मोहाली, मतलब मोहाली में ही सेल होना था इसका, और इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन बिहार था। ये लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते से पलामू है, पलामू से जो रूट डाइवर्ट करके जुमला आए और जुमला से इधर आगे पकड़े गए हैं। सावन के पवित्र महीने में बाबा नगरी देवघर की ओर श्रद्धालुओं का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जमशेदपुर के टेल्को से महिला और पुरुषों की 51 सदस्यीय टोली भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित विशेष कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धा और देशभक्ति का समागम दिखा। पवित्र श्रावण मास में आजकल हर ओर धर्म आध्यात्म की बयार बह रही है। जमशेदपुर में इस मौके पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा और देशभक्ति का समागम दिखा। टेल्को से महिला और पुरुषों की 51 सदस्यीय टोली भी ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित विशेष कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना हुई। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस टोली की मिसाइल के आकार की कांवर विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस जत्थे का नेतृत्व कर रहे स्थानीय समाजसेवी दिनेश कुमार ने बताया कि यह कांवर देश के सैनिकों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाली वीर महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं ने जिस प्रकार पाकिस्तान में आक्रमण करके पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने का काम किया था, उसी प्रकार ब्रह्मोस अस्त्र बना करके सिंदूर ऑपरेशन को धन्यवाद देने के दृष्टिकोण से बाबा धाम जाने के लिए बाबा के सेवक आज खड़ंगा झाड़ से निकल रहे हैं और देश को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन को करने वाली महिलाओं को धन्यवाद दे रहे हैं। यात्रा पर रवाना होने से पहले सभी भक्तों ने स्थानीय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ से देश की समृद्धि, शांति और सुरक्षा की कामना की। टोली में शामिल सभी श्रद्धालु यात्रा को लेकर खासे उत्साहित नजर आए। ऑपरेशन के लिए हो गए थे तो उसके लिए हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं। भारतीय सैनिक और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु अपने कांवर पर ब्रह्मोस मिसाइल का जो है एक प्रारूप तैयार करके उसके ऊपर सुसज्जित किया हुआ है, जो पूरे यात्रा के समय में यहाँ के लोगों को और झारखंड के लोगों के द्वारा केंद्र सरकार और भारतीय सैनिक के प्रति ये धन्यवाद और आभार होगा। कांवर यात्रा के दौरान यह टोली कई धार्मिक स्थलों से होते हुए देवघर पहुंचेगी और विशेष कांवर समर्पित करेगी। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से
विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद स्थित IIT ISM में सचिव वाणिज्य कर विभाग अमिताभ कौशल और IG अखिलेश कुमार झा पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने आगामी 1 अगस्त को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की तैयारियों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की रूपरेखा से अवगत कराया तथा सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया। धनबाद जिले के बेलगड़िया टाउनशिप में विस्थापितों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत उपायुक्त ने बेलगड़िया मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड और बेलगड़िया ई-रिक्शा सहयोग समिति लिमिटेड को निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह पहल स्थानीय युवाओं को मत्स्य पालन और ई-रिक्शा संचालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। साहिबगंज जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत सती ने DMFT, अनाबद्ध निधि, आकांक्षी जिला, नीति आयोग आदि मदों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने राशन कार्ड डिलीशन कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को डिलीशन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि कोई भी पात्र लाभुक राशन सुविधा से वंचित न रहे। गढ़वा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर उंटारी थाना परिसर में थाना प्रभारी नगर उंटारी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के बाजार के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें पूर्ण आश्वस्त किया गया कि वे निर्भीक होकर अपना व्यवसाय करें। पुलिस उनके किसी भी सुरक्षात्मक जरूरत को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। गढ़वा जिले के सभी थाना और OP में प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों तथा चौकीदारों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आपातकाल और सड़क दुर्घटना के दौरान तत्काल रूप से जरूरतमंद लोगों को गढ़वा पुलिस के द्वारा सेवा भाव के साथ प्राथमिक उपचार देकर उनकी जीवन रक्षा की जा सके। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार और डाक से प्राप्त शिकायतों की ऑनलाइन समीक्षा की गई। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। गोड्डा जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस दौरान उपायुक्त अंजलि यादव ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले के दोनों अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंड और पंचायत का भ्रमण कर किसानों को योजना का लाभ और उनके उद्देश्य के प्रति जागरूक करेगा। गुमला के चैनपुर प्रखंड के 26 TB मरीजों के बीच हिंडाल्को CSR मद से पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चैनपुर CHC परिसर में किया गया जिसमें जिला यक्ष्मा विभाग और हिंडाल्को के सहयोग से किट प्रदान की गई। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य में 28 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, बोकारो और धनबाद समेत जामताड़ा, देवघर तथा दुमका जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कल पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने सीसीएल और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। आने वाले समय में झारखंड का अपना खेल विश्वविद्यालय होगा, जो खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रमुख केंद्र बनेगा। डूरंड कप का राज्य में आज से शुभारंभ हो रहा है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जेएफसी जमशेदपुर और त्रिभुवन आर्मी के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की वापसी को लेकर जमशेदपुर शहर उत्साह से सराबोर है। उद्घाटन समारोह में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी मौजूद रहने की संभावना है। इनके लिए आ रहे हैं। मैच तो उद्घाटन होगा, उसको भी देखना ही है, बट मेन धोनी के लिए आ रहे हैं। धोनी आने का रिमर्स है सर। उत्साह और बढ़ गया सर कि हम अपने धोनी जी को देखेंगे सामने सामने, उससे ज्यादा उत्साह कहाँ मिलेगा सर। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जगह दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान जोंगी को सेमीफाइनल के मुकाबले में हराकर खिताबी दौर में किया प्रवेश। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत की ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ। अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी। कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए। मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम को तगड़ा झटका। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पैर में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। आज अपने समकक्ष से करेंगे वार्ता। कई समझौतों की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले मंत्री सुदिव्य कुमार। केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर जोर। रांची में आउटर रिंग रोड और फ्लैश चार्जिंग बस सेवा की कवायद तेज। नितिन गडकरी ने डीपीआर बनाने के दिए निर्देश। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में अवैध खनन पर जताई चिंता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले 6 वर्षों में बढ़ी अवैध माइनिंग।